जय जवाहर साथियों यूट्यूब चैनल आदिवासी समाज विकास संस्थान एवं मल्टी टैलेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम आपको कंप्यूटर माउस के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। साथियों, कंप्यूटर माउस कितने प्रकार के होते हैं तथा कंप्यूटर माउस के कौन कौन से कनेक्टर होते हैं, कंप्यूटर माउस के बारे में विस्तार से आज अध्ययन करेंगे। साथियों, आओ आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। धन्यवाद। साथियों, आज की वीडियो में हम माउस के बारे में बात करेंगे। चलो साथियों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। माउस क्या है? कंप्यूटर माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। एक माउस हैंड हेल्ड हार्डवेयर इनपुट डिवाइस भी कहा जाता है। किसी भी प्रोग्राम को खोलने के लिए और टेक्स्ट, फाइल, फोल्डर, आइकॉन को मूव करने के लिए कंप्यूटर माउस का उपयोग होता है। माउस के उपयोग से मॉनिटरिंग स्क्रीन पर एक स्क्रैच डायग्राम आदि भी बनाया जाता है। यह ड्राइंग कार्य के लिए ग्राफिक टैबलेट पर भी चलता है। माउस एक GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में एक कर्सर को नियंत्रित करता है। एक सामान्य माउस में 3 बटन होते हैं, कुछ माउस में 5 बटन तक होते हैं। पहले माउस का काम कीबोर्ड से होता था। ऑपरेटिंग सिस्टम CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस के होते थे, जैसा कि MS-DOS, जो कि कीबोर्ड पर कमांड देने पर काम करते थे। उदाहरण के लिए, आपको कोई भी प्रोग्राम चलाना है तो कीबोर्ड के कमांड से खुलता था, लेकिन आज के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित हैं, जिससे आप माउस में सिर्फ एक क्लिक करते हैं और कंप्यूटर एप्लीकेशन चालू हो जाता है। आप जो पिक्चर देख रहे हैं, ये माउस का पिक्चर है, जिसपे 3 बटन दर्शाए गए हैं। पहला बटन लेफ्ट बटन, दूसरा राइट बटन, तीसरा स्क्रॉल बटन। आप तीनों बटन देख सकते हो। आगे चलते हैं साथियों, एक साधारण कंप्यूटर माउस और उनके बटन। एक साधारण माउस में आमतौर पर 3 बटन होते हैं, जिन्हें ऊपर चित्र में देखा जा सकता है। पहला तथा दूसरा बटन क्रमश प्राइमरी बटन, लेफ्ट बटन तथा सेकेंडरी बटन राइट बटन के नाम से जाने जाते हैं। इसको आम भाषा में राइट क्लिक एवं लेफ्ट क्लिक कहते हैं और तीसरे बटन को स्क्रॉल व्हील या चक्री भी कहते हैं। आधुनिक माउस में तो अब 3 से ज्यादा बटन आने लगे हैं, जिसका अलग कार्य होता है। माउस के प्रकार। कंप्यूटर माउस कई अलग अलग प्रकार के होते हैं। जब कंप्यूटर नया मार्केट में आया था तो कंप्यूटर माउस बिल्कुल सरल होता था और इसके सीमित कार्य होते थे। समय के साथ माउस की उपयोगिता बढ़ती गई और माउस यूजर के हिसाब से डेवलप होता गया। कंप्यूटर के प्रकार और उनके नाम। कंप्यूटर माउस के प्रकार और उसके नाम। यहाँ सबसे ज्यादा कंप्यूटर के साथ उपयोग किए जाने वाले सभी प्रकार के कंप्यूटर माउस और पॉइंटिंग उपकरणों की सूची नीचे दी गई है। वायर्ड माउस, वायरलेस माउस, ट्रैक बॉल माउस, बॉल मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस, गेमिंग माउस, 3D माउस। आप जो साथियों पिक्चर देख रहे हैं, ये वायर्ड माउस की है, जिसमें एक USB वायर दिखाया गया है। आप देख सकते हो इसे। वायर्ड माउस एक आम प्रकार का माउस है जो सीधे कंप्यूटर या लैपटॉप से जुड़ जाता है। यह USB पोर्ट या PS2 इंटरफेस का होता है, जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड में यह इंटरफेस मौजूद रहता है। हम वायर्ड माउस को इस इंटरफेस से जोड़ के कनेक्ट करते हैं, जैसा कि डेटा सीधे तार के माध्यम से जाता है। यह तेजी से प्रतिक्रिया प्रदान करता है। वे अन्य डिजाइनों की तुलना में अधिक सटीक होते हैं। इसके सटीकता के कारण यह माउस ज्यादातर डिजिटल आर्टिस्ट, गेमर्स उपयोग करते हैं। वायरलेस माउस। वायरलेस माउस जो बिना कॉर्ड के कंप्यूटर से जुड़ता है। ये रेडियो सिग्नल से डेटा को कंप्यूटर में ट्रांसमिट करता है। कंप्यूटर सिग्नल को रिसीव करता है और डिकोड करता है कि कैसे कर्सर को ले जाया गया था या किस बटन पर क्लिक किया गया था। आमतौर पर एक USB रिसीवर कंप्यूटर में प्लग किया जाता है और
कॉर्डलेस माउस से सिग्नल प्राप्त करता है। एक वायरलेस माउस आराम प्रदान करता है जिसे आप वायर्ड माउस से प्राप्त नहीं कर सकते। वायरलेस माउस होने से आप वहीं से काम कर सकते हैं जहां आप सबसे आरामदायक होते हैं। ये जो माउस देख रहे हैं ये वायरलेस माउस है। इस माउस में किसी प्रकार का वायर नहीं होता है। ये जो डोंगल देख रहे हो जो सिंगल ट्रांसफर करता है। ट्रैक बॉल माउस ट्रैक बॉल माउस के ऊपर एक बॉल होती है जिसमें सेंसर होता है। आप बॉल को आपके अंगूठे से घुमाएंगे तो स्क्रीन के ऊपर कर्सर मूव होगा। ट्रैक बॉल माउस उल्टा माउस की तरह दिखता है। ट्रैक बॉल को आमतौर पर माउस कर्सर को मूव कराने के लिए कम मेहनत लगती है। साथियों आप जो देख रहे हैं ये माउस आप देख रहे हैं जिसके ऊपर की तरह एक बॉल है जिसको घुमाने से कर्सर आगे पीछे तथा दाएं बाएं होता है। आगे चलते हैं साथियों। बॉल मैकेनिकल माउस यह सबसे पहले माउस में से एक माउस है जो पहले के जमाने के कंप्यूटर के साथ में उपयोग किया जाता था। मैकेनिकल माउस के नीचे एक रबर का बॉल फिट था जो गति को ट्रैक करने में काम आता था। आप कर्सर को जिस दिशा में लेके जाएंगे बॉल उसी की दिशा में घूमता था। मैकेनिकल बॉल माउस का नुकसान यह है कि यह सुपर चिकनी सतह पर काम नहीं करता है। साथ ही कंप्यूटर सिस्टम के सुचारू कामकाज को बनाए रखने के लिए माउस को नियमित रूप से साफ करने की आवश्यकता होती है। यह माउस काफी पुराना है और शायद ही अभी यह मार्केट में मिलता हो। इसके नीचे एक बॉल होती है, इसके नीचे एक बॉल है। जैसे इस माउस को आप घुमाओगे उसी की दिशा में ये बॉल घूमेगी। आगे है साथियों ऑप्टिकल माउस। आज ज्यादातर कंप्यूटर के माउस ऑप्टिकल हैं। इस डिवाइस में नीचे तरफ पुराने रबर बॉल की जगह एलईडी लाइट का उपयोग होता है। यह माउस सतह पर इंफ्रारेड रेड लाइट का उपयोग करके मूवमेंट का पता लगाता है। इंफ्रारेड रेड लाइट की वजह से माउस सभी सतहों पर काम नहीं करता है। ऑप्टिकल माउस के परिणाम आपको डिस्प्ले पर स्मूथ मूवमेंट और सटीक पॉइंट की वजह से माउस पेड की आवश्यकता नहीं होती है। आप जो माउस देख रहे हैं जिसको ऑप्टिकल माउस कहते हैं, इस माउस के पीछे एक एलईडी लाइट है। आप जो देख रहे हैं रेड कलर की एलईडी लाइट। आगे चलते हैं साथियों गेमिंग माउस। कंप्यूटर में गेम खेलने वाले यूजर के लिए गेमिंग माउस वायर्ड और वायरलेस दोनों डिजाइन में उपलब्ध होता है। गेमिंग अनुभव को बेहतर बनाने के लिए स्टैंडर्ड मॉडल से परे अतिरिक्त विशेषता शामिल होती हैं। गेमिंग माउस में सामान्य तौर पर एक उच्च डीपीआई सेटिंग्स 1000 डीपीआई और अधिक का उपयोग गेमिंग के साथ साथ बहुत ही उच्च रिजोल्यूशन वाले मॉनिटर के लिए किया जाता है। इन माउस में अत्यधिक सटीकता, कम समय में जल्दी प्रतिक्रिया करना, गेम खेलते समय कम मेहनत लगना जैसे फीचर रहते हैं। इसमें आम माउस से ज्यादा बटन होते हैं जिससे आप प्रोग्राम के अनुकूल अलग अलग काम करते हैं। साथियों आप जो देख रहे हैं गेमिंग माउस में, इस माउस में विभिन्न प्रकार के बटन हैं। 3D माउस, एक 3D माउस आपके पारंपरिक माउस की तरह एक पॉइंटिंग कंट्रोल डिवाइस होता है, लेकिन वर्चुअल 3D स्पेस में मूवमेंट करने के लिए विशेष तरह का माउस है। एक 3D माउस में 3D वातावरण में मॉडल को नियंत्रण करने के लिए कई तरीके होते हैं जिसमें मल्टी एक्सिस सेंसर, एक्सेलेरोमीटर और यहाँ तक कि IR सेंसर भी शामिल है। ये माउस पेशेवर क्षेत्रों जैसे आर्किटेक्चर, CAD, 3D डिजाइन और 3D मॉडलिंग में बहुत ही लोकप्रिय हैं। कई डिजाइनर, इंजीनियर और 3D प्रोफेशनल अपने काम में 3D माउस का उपयोग करना पसंद करते हैं क्योंकि वे प्रोडक्टिविटी और आराम दोनों को बढ़ाता है। आगे माउस पॉइंटर, कर्सर के विभिन्न रूप, उनका मतलब। अब हम माउस से परिचित हो चुके हैं, लेकिन क्या एक बात आपने सोची कि हम माउस को कंप्यूटर स्क्रीन पर कैसे पहुंचाते हैं? चलो इसे भी जानने की कोशिश करते हैं। माउस एक पॉइंटर डिवाइस है जिन्हें आप पहले ही जान चुके हैं। अपने नाम के मुताबिक माउस कंप्यूटर स्क्रीन पर आइटम की तरफ पॉइंट करने के लिए आकृतियों का इस्तेमाल करता है जिन्हें माउस पॉइंटर कहा जाता है। माउस पॉइंटर
को आप कर्सर के नाम से भी जानते हैं। यह कंप्यूटर स्क्रीन पर अपनी पोजीशन के हिसाब से अपना रूप भी बदलता है। पॉइंटर किस स्थिति में अपना कैसा रूप बदलते हैं, इसे नीचे विस्तार से बताया गया है। आप जो देख रहे हैं कर्सर के विभिन्न रूप देख सकते हैं कि करके आप। डिफॉल्ट ये है हैंड, ये है पॉइंटर, ये है क्रॉस हेयर, ये है टेक्स्ट, ये है वेट, ये है हेल्प, ये है मूव, ये ई रिसाइज, ये एन रिसाइज, इसे एन डब्ल्यू रिसाइज, ये एन रिसाइज, ये एस रिसाइज, ये एस डब्ल्यू रिसाइज, ये एस रिसाइज, ये डब्ल्यू रिसाइज। इसको प्रोग्रेस कहते हैं, इसको ऑल स्क्रॉल, इसको कूल रिसाइज, इसको नो ड्रॉप, इसको नॉट अलाउड, इसको रो रिसाइज, इसको वर्टिकल टेक्स्ट। आपने विभिन्न प्रकार के कर्सर के आइटम देखे। आगे चलते हैं। माउस द्वारा होने वाले कार्य। माउस एक बहुक्रियात्मक उपकरण है जिसकी सहायता से कई कार्य किए जा सकते हैं। माउस का यूज कंप्यूटर स्क्रीन पर आइटम को उठाने, पकड़ने, रखने आदि के लिए अधिकतर किया जाता है। लेकिन ये सब कार्य कैसे किए जाते हैं, इन्हें करने के लिए माउस कुछ क्रियाएं करता है। ये क्रियाएं क्या हैं, इन्हें कैसे किया जाए, आइए जानते हैं। पॉइंटिंग। जब कर्सर को कंप्यूटर स्क्रीन पर मौजूद किसी आइटम की तरफ ले जाते हैं और पॉइंटर उस आइटम को छूता है तो एक बॉक्स दिखाई देता है जो हमें उस आइटम के बारे में बताता है। आपको बताएंगे ये कर्सर, माउस का कर्सर को हम इस माउस के कर्सर को हम एक आइटम पे लेके जाएंगे। आप लेके गए, आप देख सकते हो इसमें एक वर्गाकार आइटम बन गया है। और भी देख सकोगे आप, इस आइटम के ऊपर लेके गया, इस पे एक वर्गाकार आइटम बन गया। आगे चलते हैं। इस संपूर्ण क्रिया को पॉइंटिंग कहते हैं। इस क्रिया को हैवरिंग के नाम से भी जाना जाता है। आगे है सिलेक्टिंग। सिलेक्टिंग कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी आइटम पर पॉइंटिंग करने के बाद माउस के लेफ्ट बटन को एक बार दबाने पर वह आइटम सिलेक्ट हो जाता है। इसे ही सिलेक्टिंग कहा जाता है। एक बार देखेंगे, इस आइटम पर लेके गया और माउस के लेफ्ट द्वारा क्लिक किया। देखो साथियों, इस आइटम के चारों ओर एक बॉक्स बन गया है, यानी ये सिलेक्ट हो गया है। आगे चलते हैं साथियों। जब कोई भी आइटम सिलेक्ट होता है तो उसके चारों ओर एक वर्ग होता है जिससे पता चलता है कि यह आइटम सिलेक्ट किया हुआ है। क्लिकिंग। माउस बटन को दबाने की क्रिया को क्लिक कहते हैं। क्लिक करने के लिए किसी भी माउस बटन को दबाइए और उसे छोड़ दीजिए। क्लिक दो प्रकार के होते हैं। लेफ्ट क्लिक। माउस के लेफ्ट बटन को दबाना लेफ्ट क्लिक कहलाता है। इसके निम्न प्रकार होते हैं। सिंगल क्लिक। सिंगल क्लिक माउस के लेफ्ट बटन को एक बार दबाना और उसे छोड़ देना सिंगल क्लिक कहलाता है। सिंगल क्लिक के द्वारा किसी भी आइटम को सिलेक्ट करना, मेन्यू को खोलना, किसी वेब पेज पर उपलब्ध लिंक को खोलना आदि कार्य किए जाते हैं। जैसे आपको देखेंगे कोई भी आइटम है जिसके ऊपर लेके जाएंगे और सिंगल क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो गया। अब दूसरे पे जाएंगे, सिंगल क्लिक करेंगे, ये सिलेक्ट हो गया। आगे चलेंगे। डबल क्लिक। डबल क्लिक माउस के लेफ्ट बटन को एक साथ दो बार जल्दी से दबाने पर डबल क्लिक होता है। डबल क्लिक एक तरफ से शॉर्टकट की तरह कार्य करता है। इसके द्वारा किसी भी आइटम, फाइल, प्रोग्राम आदि को खोला जा सकता है। इसके अलावा किसी दस्तावेज में कोई भी शब्द सेलेक्ट करने के लिए भी डबल क्लिक का इस्तेमाल किया जाता है। अब साथियों आगे आपको बताएंगे कि जो दस्तावेज आप देख रहे हो, किसी शब्द के ऊपर मैं डबल क्लिक कर रहा हूं। देखो साथियों, ये सिलेक्ट हो गया। अब इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूंगा, देखो साथियों ये भी सिलेक्ट हो गया। और इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूंगा, साथियों ये भी सिलेक्ट हो गया। अब किसी आइटम के ऊपर जाएंगे और डबल क्लिक करेंगे, देखो साथियों इसके ऊपर डबल क्लिक कर रहा हूं, आप जो देख रहे हो ये आइटम खुल गया। आगे चलते हैं साथियों। आगे है साथियों ट्रिपल क्लिक। माउस के
लेफ्ट बटन को एक साथ 3 बार जल्दी जल्दी से दबाने पर ट्रिपल क्लिक होता है। ट्रिपल क्लिक का उपयोग बहुत ही कम किया जाता है। इसके द्वारा किसी दस्तावेज में पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट किया जाता है। साथियों, इस पैराग्राफ के ऊपर मैं ट्रिपल क्लिक करूंगा। देखो साथियों, ये पैराग्राफ पूरा सेलेक्ट हो गया। एक बार और करके देखूंगा। देखो साथियों, एक बार ये पूरा सेलेक्ट हो गया है। आगे चलते हैं साथियों। राइट क्लिक, माउस के राइट बटन को दबाना राइट क्लिक कहलाता है। किसी आइटम पर राइट क्लिक करने से उस आइटम के साथ किए जा सकने वाले कार्य की लिस्ट खुलती है। अब साथियों देखेंगे, कोई भी आइटम लेंगे, उसके पर राइट क्लिक करेंगे। देखो साथियों, ये पूरे लिस्ट खुल गई है। और भी देखेंगे, देखो साथियों, ये लिस्ट पूरी खुल गई है। आगे चलेंगे। ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग, माउस के द्वारा कंप्यूटर स्क्रीन पर उपलब्ध किसी भी आइटम को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखा जा सकता है। इसके लिए माउस की ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग क्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। माउस पॉइंट के द्वारा किसी भी आइटम को सिलेक्ट करने के लिए लेफ्ट क्लिक को उस आइटम पर दबाए रखें और उस आइटम को उसके वांछित जगह पर खींचकर ले जाए और बटन को छोड़ दे। संपूर्ण कार्य खींचना छोड़ना ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग कहा जाता है। साथियों, आओ तो माउस के लेफ्ट बटन द्वारा किसी आइटम को सिलेक्ट करूंगा और खींच के दूसरी जगह लेके जाऊंगा, लेकिन ये वापस आ गया है। साथियों, राइट क्लिक करेंगे और व्यू में जाएंगे। आप जो देख रहे हैं ऑटो अरेंज पर ये क्लिक को हटाएंगे। आप देखेंगे साथियों, माउस के द्वारा माउस के द्वारा लेफ्ट बटन से इस आइटम को पकड़ के खींच के लेके जाऊंगा और अन्य जगह रख दिया। देखो साथियों, दूसरी जगह सेट हो गया है। इसको भी पकड़ के लेके जाऊंगा और दूसरी जगह सेट करूंगा। देखो साथियों, सेट हो गया है। इसी तरह एक और लेके जाऊंगा और दूसरी जगह सेट करूंगा। अब साथियों, इसको वापस राइट क्लिक करेंगे, व्यू में जाएंगे, ऑटो अरेंज पर क्लिक वापस करेंगे। और देखो साथियों, वापस ये सेट हो गए हैं। आगे जाएंगे। स्क्रॉलिंग, माउस व्हील द्वारा किसी आइटम वेब पेज को ऊपर नीचे सरकाना स्क्रॉलिंग कहलाता है। ऊपर की तरफ सरकाने के लिए व्हील को अपने तरफ घुमाना पड़ता है। देखो साथियों, मैं व्हील को मेरी तरफ घुमाऊंगा तो ये ऊपर स्क्रॉल होगा। वापस आगे की तरफ घुमाऊंगा तो नीचे स्क्रॉल हो रहा है। और नीचे की तरफ सरकाने के लिए बाहर की तरफ घुमाया जाता है। माउस के और अन्य कार्य, आजकल माउस में 2 से ज्यादा बटन आते हैं, जिसमें सॉफ्टवेयर के हिसाब से वो 2 बटन का उपयोग होता है। उदाहरण के लिए 3D ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर में बटन के अलग अलग फंक्शन होते हैं। सॉफ्टवेयर हमें विभिन्न बटन के अनुसार कार्य करने की अनुमति देता है। माउस का इंटरफेस यानी माउस कंप्यूटर से कैसे संचालित करता है। वायर्ड वाले माउस में इसका इंटरफेस इलेक्ट्रिक कॉर्ड का उपयोग करते हैं। इसके अलावा वायरलेस माउस इंफ्रारेड, रेड लाइट या रेडियो सिग्नल ब्लूटूथ के माध्यम से डेटा संचालित करते हैं। आजकल ज्यादातर कंप्यूटर माउस USB पोर्ट इंटरफेस का उपयोग करते हैं। नीचे दिए गए सूची में कंप्यूटर माउस के इंटरफेस सीरियल पोर्ट, PS2 पोर्ट, USB पोर्ट, इंफ्रारेड, ब्लूटूथ, इसमें विभिन्न प्रकार के इंटरफेस दर्शाए गए हैं। आगे चलते हैं। सीरियल पोर्ट, ये जो पिक्चर देख रहे हैं ये सीरियल पोर्ट की पिक्चर है। पहले के कंप्यूटर पर एक एसिंक्रोनस पोर्ट का उपयोग सीरियल डिवाइस को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किया जाता था। ये मदरबोर्ड पर होते थे, जिसमें USB और PS2 का इंटरफेस नहीं था और यह एक बार में 1 बिट डेटा ट्रांसमिट करने में सक्षम होता है। सीरियल पोर्ट आमतौर पर IBM संगत कंप्यूटर पर कम्युनिकेशन पोर्ट के रूप में पहचाने जाते हैं। PS2 पोर्ट, आप जो पिक्चर देख रहे हो ये जो पोर्ट PS2 पोर्ट है, जो एक माउस का दूसरा कीबोर्ड का पोर्ट है। PS2 का फुल फॉर्म पर्सनल सिस्टम 2। यह इंटरफेस IBM द्वारा विकसित किया गया था।
यह मदरबोर्ड के पीछे होता है, जिसे माउस पोर्ट या कीबोर्ड पोर्ट भी कहा जाता है। इसका उपयोग कंप्यूटर माउस या कीबोर्ड को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किया जाता है। इसमें 6 पिन वाले प्लग होते हैं और 2 कलर के होते हैं, हरा, दूसरा बैंगनी पोर्ट। हरा पोर्ट PS2 माउस ही कनेक्ट होता है। आगे जो देख रहे हो USB पोर्ट, ये जो पोर्ट देख रहे हो USB पोर्ट है। आजकल सारे डिवाइस USB से कनेक्ट होते हैं। सभी आधुनिक कंप्यूटरों में कम से कम एक USB पोर्ट होता है। यह एक प्लग एंड प्ले इंटरफेस है, जिसको यूनिवर्सल सीरियल बस कहा जाता है। USB से जुड़े डिवाइस कंप्यूटर से कम्युनिकेट करते हैं। कीबोर्ड और माउस से लेकर म्यूजिक प्लेयर और फ्लैश ड्राइव सारे USB पोर्ट के इंटरफेस से कनेक्ट हो जाते हैं। इंफ्रारेड वायरलेस माउस इंफ्रारेड इंटरफेस का उपयोग करके कंप्यूटर से कनेक्ट होता है। इंफ्रारेड रेडियो सिग्नल का उपयोग करके कंप्यूटर से डेटा को ट्रांसमिट करता है। ब्लूटूथ इंटरफेस आज की मॉडर्न वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, जिसका उपयोग एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को कनेक्ट करना काम है। ब्लूटूथ रिसीवर से वायरलेस माउस कनेक्ट हो जाता है। ब्लूटूथ रेडियो फ्रिक्वेंसी का उपयोग करके एक सीमित एरिया यानी 10 मीटर के अंदर डिवाइस को कनेक्ट कर देता है। आपने सीखा, इस अध्याय में हमने आपको कंप्यूटर माउस के बारे में विस्तार से बताया। आपने जाना माउस क्या है, माउस का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, साथ ही आपने कंप्यूटर माउस के विभिन्न प्रकार और माउस पॉइंटर के बारे में भी समझा। हमें उम्मीद है कि यह अध्याय आपको पसंद आएगा और आपके लिए उपयोगी साबित होगा। माउस क्या है अध्याय को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी माउस का उपयोग करना आ जाए। धन्यवाद साथियों।